स्टार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस विषय की हम बात करें, मैथ्स की। हम कैसे भी एग्ज़ाम को देखें, भले ही वो एग्ज़ाम हमारा स्टेट लेवल का हो या वो एग्ज़ाम हमारा सेंट्रल लेवल का हो, मैथ्स एक ऐसा विषय हो गया। देखिए, जो कॉम्बो है ना, M+R वाला, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट 100% एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे मार्क्स आसानी से गेन कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बोलूँ, आपने कोई एग्ज़ाम दिया जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के मिला के कितने सवाल आ रहे हैं, 50 सवाल आ रहे हैं। एक औसत बच्चे की बात करें, एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो 50 में से 25 से 35 प्रश्न हर कोई हल कर लेता है। बोलो हाँ या ना। आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, भले ही वो स्टेट लेवल का हो या भले ही वो सेंट्रल लेवल का हो। 50 प्रश्न यदि आ रहे हैं तो उसमें से 25 से 35 सवाल एक औसत बच्चा आसानी से कैप्चर कर लेता है। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? मोटे तौर पे 15 से 20 प्रश्नों का जो डिफरेंस आ रहा है, ये वही डिफरेंस होता है दोस्तों जो हमारे सिलेक्शन को रोक देता है। कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल जा रही है 95, हम लोग अटक जाते हैं। कहाँ अटकते हैं? 80 आ गया, 82 आ गया, 85 आ गया, 88 आ गया। तो जो डिफरेंस आ रहा है 10, 15 या 20 नंबर का, वो डिफरेंस इन सब्जेक्ट्स के अलावा और जो विषय हमारे पास आते हैं वहाँ हम इतना कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है बोल पाते हो, मेरे को जो अनुभव पिछले 10-12 साल का, तो वहाँ पर 100% स्कोर करने के लिए अत्यधिक मेहनत हमें करनी पड़ती है। यहाँ अगर हम थोड़ा शांति से बातों को सुनते रहें, टीचर के साथ साथ बोलते रहें, एक कन्वर्सेशन होता रहे, बिल्डअप वार्तालाप चलता रहे, तो 100% हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। और किस तरीके से भी हम काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ मैं कि मैथ्स में सीखने का दौर कैसे होता है। और बिल्कुल शुरुआत से बात करूँगा, मैं ये सोच के बात करूँगा कि आज सुबह 6 बजे आप लोग मंगल से आए हैं पृथ्वी पर। आपको कुछ नहीं पता पढ़ाई क्या होती है, आपको कुछ नहीं पता पढ़ाई में मैथ्स जो विषय है ये विषय कैसा होता है। बेसिक नेसेसिटी स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में बात करूंगा स्कूल लेवल की, कि हम सब लोग मान सकते हैं कि भाई आप लोग पढ़ के आए हुए स्कूल से, हालांकि पढ़ के जो आए हो वो चीज़ भूल चुके हैं आप लोग। तो 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में बात करूंगा स्कूल लेवल पे जो आप लोगों ने सीख रखा है मैथ्स के बारे में, जो एक इमेज आपके दिमाग में सेट है कि विषय क्या होता है, विषय ऐसा होता है। और 15 मिनट के बाद हम बात करेंगे स्कूल लेवल से डायरेक्ट हम जंप मारेंगे कहाँ? कंपटीशन लेवल में। कि कंपटीशन लेवल का अगर एग्ज़ाम हमें क्रैक करना हो तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, प्रश्नों को देखने का हमारा नज़रिया अब कैसा है और कैसा होना चाहिए, कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो हमें करते किस तरीके से हैं और करने किस तरीके से चाहिए। तो सबसे पहले एक बेसिक से बात बताऊँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करूँगा। आप ही में से मान लो कोई बच्चा है, जिस बच्चे का नाम क्या है? राहुल है। हम सब लोग हिंदुस्तान वाले हैं। स्कूल में तो बच्चे का नाम क्या है? राहुल। और वही बच्चा जब घर पे जाता है तो घर पे उसका नाम क्या हो जाता है? चिंटू हो जाता है। और हम सौभाग्यशाली हैं अगर हमारे दो ही नाम हैं तो। कई बच्चों से अड़ोसी पड़ोसी बहुत प्यार करते हैं जिनके घर पे कितने नाम होते हैं? 4-5 नाम होते हैं। ननिहाल में अलग नाम रहता है, बुआ अलग नाम से बोलती है, परिवार वाले काका बाबा अलग नाम से बोलते हैं। एक छोटी सी बात हम जाने, भाई नाम इसका राहुल है, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो घर पर क्या सब इसको राहुल के नाम से जानते हैं क्या? परिवार वालों को तो पता है कि मेरे बच्चे का नाम क्या है? राहुल है। लेकिन 2 घर छोड़ के, 4 घर छोड़ के जो भी लोग हैं वो इसको किस नाम से जानते हैं? चिंटू के नाम से। लेकिन इसके स्कूल के फ्रेंड्स की हम बात करें, इसके स्कूल में जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके बाजू में यदि कोई बच्चा बैठा है, क्या वो आपको चिंटू के नाम से जानता है क्या? नहीं जानता है। वो हमें किस नाम से जानता है? राहुल के नाम से। ये लोग किस नाम से जानते हैं? चिंटू के नाम से। तो एक सिंपल सी बात, बिना मैच में हम एंटर हुए उससे पहले एक सिंपल सी बात को हम समझें कि ये जो राहुल और चिंटू हैं ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन सुबह 8 से लेकर 12 या 8 से लेकर 1 जिस व्यक्ति का नाम क्या रहता है? राहुल, स्कूल में या कोचिंग में 12 या 1 बजे बाद अगले दिन सुबह तक उसी बच्चे का नाम क्या रहता है? चिंटू। और ये एक कैसी क्रिया है? एक प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। राहुल सुबह क्या रहता है? राहुल, लेकिन दोपहर बाद या शाम को क्या बन जाता है? चिंटू। और ये चीज़ एक दिन होती है कि निरंतर होती है? निरंतर। राहुल क्या बनता है? चिंटू, चिंटू क्या बनता है? राहुल।
ऐसा ही हमारे मैथमेटिक्स में होता है। मैथमेटिक्स में जो हम बात करते हैं अंक गणित वाले पोर्शन की, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सेक्शन, वहां पर राहुल बनता है चिंटू और चिंटू क्या बनता है राहुल। अब इस राहुल को तो गणित में हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिशत के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? प्रतिशत या परसेंटेज। और इस चिंटू को जो है हम किस नाम से जानते हैं? भिन्न। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। मतलब कहने का ये है कि अरिथमेटिक सेक्शन जो होता है मोस्टली 50 से लेकर 60% जो गणित होती है वो केवल किस पे डिपेंड करती है? राहुल पे और चिंटू पे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां राहुल को हमें किस में बदलना होगा? चिंटू में। मतलब अगर विषय के अकॉर्डिंग बोलूं तो प्रतिशत को किस में बदलना होगा? हमें भिन्न में। और कुछ ऐसे टॉपिक है जहां पे हमें चिंटू को क्या बनाना होगा? राहुल। मतलब भिन्न से हमें क्या बनाना होगा? प्रतिशत। ठीक है, राहुल चिंटू, चिंटू राहुल, आई मीन परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो स्कूल लेवल पर जो बातें हम इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा उनको पिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कंपटीशन लेवल में हमारी नज़र जो है वो किन चीज़ों को पकड़ती है, किन चीज़ों को पकड़ना चाहिए। तो बेसिक से बात करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखिए मैंने कुछ लिखा बोर्ड पे, बताइए मैंने क्या लिखा? 14%। इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग 14% भी बोलते हैं। अब ये जो संख्या है, ये संख्या किसकी है? भिन्न वाली है या प्रतिशत वाली है? ये संख्या किसकी है? प्रतिशत वाली। इसका बदलाव हम किस में करेंगे? भिन्न में। मतलब ये कौन है? राहुल। राहुल को क्या बनाना है हमें? चिंटू। ठीक है, परसेंटेज को हमें बदलना है भिन्न में। 14%। एक बार तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई हम कितना जानते हैं विषय को, तो इसे अगर हम भिन्न में बदलें, भिन्न का रूप कैसा होता है? A/B। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा? 3/4। अब ऊपर वाले भाग को तो हम किस नाम से जानते हैं? अंश। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर। इस नीचे वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? हर, या फिर इसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ओवरऑल अगर बात करें तो इसे क्या नाम दिया जाता है? भिन्न, या फिर इंग्लिश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्रैक्शन के नाम से। ठीक है, तो कैसे हमें काम करना है उस चीज़ को जल्दी से हम पिक करें कि भाई 14%, इसको बदलेंगे भिन्न में तो कैसे बदलते हैं? 14 गुना 100 या 14/100? फिर से बोलिए भाई। 14/100। अब अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि यार प्रतिशत का साइन जब भी हम हटाते हैं, जैसे भी मुझे आपने बताया कि 14% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 14/100। तो सबसे पहला सवाल तो एक विद्यार्थी के मन में ये आना चाहिए कि सर ये जो नीचे 100 आया है, ये 100 क्यों आया है? और जब हम इस क्यों की बात करते हैं तो अक्सर क्लास में विद्यार्थी ऐसा रिप्लाई करता है कि सर क्यों का आंसर ये है क्योंकि ये जो शब्द है, इस शब्द का नाम क्या होता है? प्रतिशत। क्या नाम होता है? और इसका जब आप संधि विच्छेद करते हो तो प्रति का मतलब तो क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? सैकड़ा या फिर 100। लेकिन ये जो हम आंसर बोल रहे हैं ना, ये आंसर कैसा हो गया? ये आंसर थ्योरेटिकल आंसर हो गया। मतलब काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं रटने जैसा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब हम नहीं समझेंगे ना तो हम हमेशा प्रत्येक 100 की बात करना शुरू कर देंगे। और मतलब समझने का कहानी कुछ ऐसी है। मैंने कहा प्रत्येक 100, तो आप ये बताओ अगर हम गिनती की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं, संख्या केवल एक है या बहुत सारी है? संख्याएं केवल एक ही हैं कि बहुत सारी हैं? बोलो भाई। बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी संख्याएं, एक से अगर मैं शुरू करूं, हम सैकड़े में जाएं, हज़ार में जाएं, करोड़ में जाएं, तो उसमें से हमें केवल एक ही संख्या पसंद क्यों आई? अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें कि ये विषय का जो निर्माण हुआ इसका आधार क्या था, बेसिक क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, तो संख्याएं तो 5 लाख भी होती है, होती कि नहीं होती है? संख्या तो 50 भी होती है। तो ऐसा क्या प्रेम हो गया बनाने वाले को कि उसने प्रतिशत ही बनाया, प्रति 50 नहीं बनाया, प्रति 1000 नहीं बनाया, प्रति लाख नहीं बनाया? तो इन बातों का जब हमें जवाब मिलना शुरू हो जाता है, उसी मोमेंट से, उसी पॉइंट से हम रटने से दूर हो जाते हैं और हम सीखना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं ये चीज़ भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले एक बार इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, मतलब फिल्टर कर लें। देखो 14 और ये 100 कटने वाली संख्याएं हैं या नहीं है? किससे काटें? 2 से काटेंगे तो ऊपर क्या बनेगा? 7, और यहाँ क्या बन गया? 50। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो है 14% और ये क्या है? 7/50। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को देखने में इनका जो रूप है वो अलग है या सेम है?
रूप मतलब जो हमें दिख रहा है वो सेम है या अलग है? अलग है। मतलब वही चीज, ये तो हमारा कौन आ गया? राहुल, और ये हमारा कौन आ गया? चिंटू। रूप तो क्या है? अलग, लेकिन साइन देखो बीच में किसका लगा हुआ है? रूप तो अलग है लेकिन इनका मतलब क्या है? समान है। मतलब व्यक्ति एक है जिसके नाम कितने हैं? कितने नाम हैं? लेकिन दोनों नाम जो हैं वो किसके हैं? एक ही व्यक्ति के हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आना चाहिए बेसिक लेवल पे कि प्रतिशत की यदि कोई संख्या हो और उसका बदलाव हमें भिन्न में करना हो, सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल, तो प्रतिशत का साइन हटा के हम डिवाइड किससे कर देते हैं? 100 से। क्यों करते हैं इसका जवाब अभी आना बाकी है। बेसिक सी बात जो स्कूल में हम देखते हैं वहां से मैंने शुरुआत की। और अगर मैं थोड़ा सा अपोजिट करने की बात करूं, अपोजिट का मतलब अगर मैं यहां देखूं, इसको देखूं, ये क्या लिखा हुआ है? 7/50। अब बताओ ये प्रतिशत है या भिन्न है? दो ही शब्दों का मैंने प्रयोग किया है अभी शुरुआत होने के बाद। एक तो होता है प्रतिशत और दूसरा क्या होता है? भिन्न। ये कौन सा है? कौन सा है? ये भिन्न है। और इसको यदि हम प्रतिशत में बदलें, और बदलने से पहले इसको थोड़ा सा हम और जांचना चाहें, तो 7/50 लिखकर अगर मैं ऐसा गोला लगा दूं और थोड़े से मैं ऐसे यहाँ पे साइन कर दूं, तो स्कूल वाले दिनों की हमें याद आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। इसका मतलब क्या है? हमने कोई एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दी, जो परीक्षा कितने अंकों की थी? 50 नंबर की थी, और इसमें से हमें नंबर कितने मिले? और डंडे कितने पड़े? 5। 50 में से अगर 7 नंबर मिलेगा तो मिठाई मिलेगी कि डंडे मिलेंगे? डंडे ही मिलेंगे यहाँ तो। उसको जब हम प्रतिशत में बदला करते थे स्कूल में, तो इसको 100 से डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा मुझे आपने बताया, तो चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 50 काटेगा 100 को कितनी बार? 2 बार। 7 गुना 2, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 14%। और एक कदम आगे और बढ़ूं, मैंने इस 14% को बदला भिन्न में, तो ये क्या बन गया? 14/100। अब ठंडे दिमाग से सुनना कि इस क्यों का आंसर क्या होता है, उस चीज को ध्यान से समझना। आप क्यों का आंसर हमें कहाँ से समझ में आएगा? यहाँ से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, देखो 50 में से 7 नंबर आए, कितने में से कितने बोला मैंने? 50 में से 7 नंबर आए, या फिर मैं ये कहूँ कि 100 में से नंबर आए 14। कितना बोला मैंने यहाँ पे? भाई ये बन गया हमारा 14%। 14% का मतलब क्या हो गया? 14/100। भाई 50 में से 7 नंबर आए या 100 में से नंबर आए 14, इन दोनों का मतलब अलग है या सेम है? अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ जो हम नंबर प्राप्त कर रहे हैं वो किस में से प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ जो प्राप्त कर रहे हैं वो किस में से कर रहे हैं? 100। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि पहले जो कैलकुलेशन गणना हो रही थी 50 के ऊपर, उसे हमने किस पे शिफ्ट कर लिया? 100 के ऊपर। दैट मीन्स किसी अन्य संख्या पर होने वाली गणना को जब हम किस पे परिवर्तित करते हैं? 100 पे परिवर्तित करते हैं, तो हमें गुना भी किससे करना होता है? 100 से। किसी भी अन्य संख्या पर जो गणना हो रही है उसे 100 पर परिवर्तित करेंगे तो गुना किससे करेंगे? किससे करेंगे? 100 से। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है आमतौर पर, तो क्या अभी हम जैकेट पहन रहे हैं क्या? क्या हम स्वेटर पहन रहे हैं क्या? लेकिन जैसे सर्दी आ जाएंगे तो हम जैकेट और स्वेटर पहनना क्या कर देंगे? प्रारंभ कर देंगे। जैसा मौसम वैसे हमारे कपड़े। तो वैसी चीज़ यहाँ पे है कि पहले गणना किसी अन्य संख्या पे थी, उसको बदलना चाह रहे हैं हम 100 के ऊपर, इसीलिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। अब एक आंसर तो मिल गया हमें कि ये जो 100 से डिवाइड हम करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई जो हम करते हैं, इसका आंसर ये है कि अन्य संख्या पर होने वाली गणना को हम 100 पर तब्दील करते हैं। लेकिन जैसे ही इस सवाल का जवाब मिला, एक सवाल मन में और पैदा हो गया बच्चे के, और वो सवाल क्या हो गया कि फिर ज़रूरत क्या है सर? क्यों? क्योंकि 10वीं में जब हमने मैथ्स पढ़ी तो 100 में से हमारे नंबर कितने आए? 36 नंबर। और वो भी तब आए जब लगातार पूरे 10वीं में हमने हर मंगलवार का फास्ट किया, तब जाके हम 100 से कहाँ पे पहुँचे? 36 पे। तो हम तो इसमें ही राजी हैं कि भाई 50 में से कितने आ गए? 7। हम इसमें खुश हैं। इसको हम ऐसे क्यों बोलें कि 100 में से कितने आ गए? 14। प्रतिशत का साइन हटता है, 100 से डिवाइड होता है, भिन्न का बदलाव प्रतिशत में होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है। क्यों? इसका जवाब तो ये निकल के बाहर आया कि अन्य संख्या पर होने वाली गणना को परिवर्तित किस पे कर रहे होते हैं? 100 पे। पर फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है?
कोई ऐसा क्या घटना हो गई, ऐसा क्या कांड हो गया कि इस संख्या पर होने वाली गणना को हमने इस पे बदला। इसका जवाब आपको मिलेगा एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जब आप समझ लेंगे ना, तब आपको इस विषय की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये जो विषय है, ये विषय वाकई में हमें परेशान करने के लिए बनाया गया या ये विषय हमारी मदद करने के लिए बनाया गया। तो एग्जाम्पल देखो आप, और एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी बातें आप समझ लेंगे। पहला केस देखो, दो बच्चों का जिक्र किया मैंने। एक तो मैंने बच्चा कौन सा बोल दिया भाई, ए, और दूसरा मैंने बच्चा कौन सा बोल दिया, बी। दो बच्चे हैं हमारे पास, ए और बी। अब ए को तो मैंने बोला देखो कितने में से कितने नंबर मिले, बोल के बताओ भाई। बोलते रहेंगे तो क्या होगा, सीखते रहेंगे, ठीक है। और बी को बताओ कितने में से कितने नंबर मिले, ए को कितने में से कितने। आप बोलेंगे तब जाके सीखेंगे, आप सीखेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस के साथ किसका आगमन होता है, नॉलेज का। बोलेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, कॉन्फिडेंस और नॉलेज आएगा। कॉन्फिडेंस और नॉलेज आएगा तो पेपर क्या होगा, पास होगा। पेपर पास होगा तो क्या मिलेगी, नौकरी। और नौकरी मिलेगी तभी जाके तो चिंटू का ब्याह होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बोलना सीखो, बोलते रहोगे बहुत आसानी से कठिन बात को हम बड़ी आसानी से सरलता से सीख सकते हैं। तो मुझे फिर से बताओ बोल के, ए को कितने में से कितने मिले, 10 में से 7। बी को कितने में से कितने मिले। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ज़्यादा अच्छे नंबर ए को मिले कि बी को मिले, जवाब दीजिए। अनडाउटेडली बिना किसी संदेह के हम आसानी से बोलते हैं कि ज़्यादा अच्छे नंबर जो मिले सर वो किसको मिले, बी को, ठीक है। क्यों, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। अगर मैं बोलूँ ए को कितने में से कितने नंबर मिले, फिर से बोलो, 5 में से 4। और बी को मैं बोल रहा हूँ कितने में से कितने नंबर मिले, 4 में से 3। ए को कितने में से कितने, और बी को कितने में से कितने। अगर मैं पूछूं ज़्यादा अच्छे नंबर ए को मिले कि बी को मिले, अब देखो आप सबका एक कॉमन सा, जैसे यहाँ सबका कॉमन आंसर क्या था, बी के ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। यहाँ पर हम सबका जवाब आम तौर पर निकल के क्या आता है कि दोनों के जो नंबर हैं वो क्या हैं, बराबर। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, कोई भी झूठ बोलना चाहता नहीं है। आप ये जो बराबर बोल रहे हो ये अपनी नॉलेज के आधार पर बोल रहे हो। फर्क ये है कि नॉलेज हमारी थोड़ी सी अधूरी है। हम ये बराबर क्यों बोल रहे हैं, हम ये बराबर इसलिए बोल रहे हैं कि सर ए को 5 में से 4 मिले, मतलब कितना नंबर कम रह गया, 1। बी को 4 में से 3 मिले, मतलब कितना नंबर कम रह गया, 1। इसको भी 1 नंबर कम मिला, इसको भी 1 नंबर कम मिला। इसको कंक्लूड करके हमने क्या बोला कि नंबर क्या है, बराबर। लेकिन ध्यान से देखो, इस कन्फ्यूज़न को अगर मैं दूर करूं, वही चीज़ देखूं, 4/5, 3/4, ये प्रतिशत है या भिन्न है। इस एग्जाम्पल को सीखने के लिए इस मैथ विषय के एक छोटे से पार्ट को हमने पकड़ा कि भिन्न का बदलाव किस में करेंगे, एक बार प्रतिशत में करके देखते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई इसको भी किससे गुना करना होगा, 100 से। इसको भी किससे गुना करना होगा, 100 से। देखो 5 काटेगा 100 को कितनी बार, 5 काटेगा 100 को कितनी बार, 20 किससे मल्टीप्लाई, 4 से। क्या बनाएगा, 80%। इधर 4 काटेगा 100 को कितनी बार, 25 बार। 25 गुना 3 कितना बन गया, 75%। अब ठंडे दिमाग से बताओ मुझे ए को कितना परसेंट मिला और बी को कितना मिला, ज़्यादा अच्छे ए के या बी के। आप तो मतलब वाकई में बिन पैंदे के लोटे हो गए हैं। मतलब 2 सेकंड पहले बोल रहे थे बराबर है, अभी बोल रहे हैं ज़्यादा अच्छे किसके हैं, ए के। तो इस कन्फ्यूज़न से हमें दूर किया किसने, इस गणित विषय के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट ने, ठीक है। केस 1 और केस 2 को थोड़ा सा डिटेल में मैं और डिस्कस करूंगा ताकि हमें इस बात का महत्व समझ में आए कि इस विषय का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव क्या है, ठीक है। केस फर्स्ट की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये कैसे आंकड़े हैं, समान आंकड़े। कैसे आंकड़े हैं, समान आंकड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर डेटा। समान आंकड़ों के बीच में तुलना करना और उनका अध्ययन करना अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत आसान होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ राजस्थान की राजधानी क्या है, क्या बोला मैंने, अरे राजस्थान की राजधानी क्या है, क्या है भाई। अगर ये सवाल हमारे पेपर में आएगा, अगर ये सवाल हमारे पेपर में आएगा तो इसका सही जवाब हम देंगे या सब देंगे। तो ऐसे सवाल क्या सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका जवाब सबके पास होता है। अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस को हम देखें तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े कैसे हैं,
असमान आंकड़े, डिफरेंट डेटा। तो असमान आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन हम आसानी से समझ पाएं, दूसरे व्यक्ति को समझा भी पाएं, वहां पर जरूरत हमें किसकी पड़ जाती है? प्रतिशत की। ठीक है, यहां देख रहे थे असमान आंकड़े महसूस हो रहे थे, क्यों? क्योंकि इसको भी मिले 10 में से, इसको भी किस में से मिले? 10 में। समान था, समान आंकड़े, इसको मिला 5 में से, इसको मिला 4 में से, तो समान की असमान, असमान। असमान आंकड़ों के बीच में तुलना हम आसानी से कर सकें, इसी वजह से हमें कैलकुलेशन की जगह पर जरूरत किसकी पड़ती है? प्रतिशत की। अभी हम जो बोल रहे थे ना कि प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, या भिन्न को बदलेंगे प्रतिशत में 100 से गुना करेंगे। क्यों? क्यों का जवाब क्या था? क्यों का जवाब ये था कि अन्य संख्या पर होने वाली गणना को किस पे परिवर्तित कर रहे थे? 100 के ऊपर। फिर 100 पर क्यों कर रहे हैं? 100 पर इसलिए कर रहे हैं ताकि असमान आंकड़ों के बीच में तुलना करना, उस तुलना को समझना, आसानी से समझाना किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हो सके? आसान। ये सही मायने में एक प्रैक्टिकल आंसर है कि हमें रटना ना पड़े कि प्रत्येक 100 बोलकर हम आगे नहीं बढ़ते रहे। हमें समझ में आना चाहिए कहानी जो है, उस कहानी का सार क्या है, कहानी का रूप क्या है। तो क्या ये बेसिक सी बात यहाँ तक क्लियर है हमें? और इसकी मदद हमें किसने की? इसी मैथ्स विषय के सिंपल से एग्जाम्पल ने। ठीक है, अब यहाँ से हम धीरे धीरे सीखने की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जैसे करें तो कहाँ से हो? कोई भी विषय हो, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय को सीखने की शुरुआत कहाँ से हो ये बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं, अंग्रेजी हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? इंग्लिश हमें सीखनी है, अंग्रेजी हमें सीखनी है, तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ABCD आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। ऐसे अगर हम गणित सीखते हैं, मैथमेटिक्स अगर हम सीखते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए? गिनती आनी चाहिए। अब गिनती दो प्रकार की होती है, इसको भी समझो। एक तो वो गिनती होती है जो हमने कहाँ सीखी? स्कूल में। कहाँ सीखी? स्कूल वाली गिनती 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और एक वो गिनती होती है जो कहाँ काम आती है? कंपटीशन लाइन में काम आती है, ज़्यादा काम आती है। वो गिनती कैसे होती है, उस गिनती का जिक्र करें। बात वही है, हमें करना क्या है? 1 2 3 4 5 करना है, लेकिन किस रूप में करना है? भिन्न के रूप में करना है। जैसे मैं इसकी बात करूँ, 1/1 क्या है ये? नहीं नहीं, ये है क्या? ये भिन्न है या प्रतिशत है? मैंने दो शब्दों की बात की टेक्निकल रूप में। एक तो कौन सा है? एक तो प्रतिशत, दूसरा भिन्न। एक तो क्या है? प्रतिशत, दूसरा क्या है? भिन्न। राहुल कौन बना? चिंटू। चिंटू कौन बनेगा? राहुल। अंक गणित सारा का सारा डिपेंड इसी बात पे करता है। ये क्या है? राहुल है कि चिंटू है? अरे राहुल है। राहुल तो हमने प्रतिशत का नाम निकाला है। ये राहुल है कि चिंटू है? चिंटू को क्या बनाना है? राहुल। भिन्न को क्या बनाना है? प्रतिशत। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 100%। अब यहाँ हमें एक बात सीखनी है कि सर आपने यहाँ गुना 100 तो नहीं किया। गुना 100 इसलिए नहीं किया कि हम अब बड़े हो गए हैं, कंपटीशन लाइन में धीरे धीरे हम एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं कि भिन्न का बदलाव अगर प्रतिशत में हो रहा है तो मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा? 100 से। ठीक है, 1/1। अब कंपटीशन वाली गिनती आगे क्या आएगा? 1/2। स्कूल वाली गिनती 1 2 3 4 5। कंपटीशन वाली गिनती 1/1, 1/2, 1/3। ये भी क्या है? भिन्न है। बदलेंगे प्रतिशत में, 100 से करेंगे गुना, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 50%। ठीक है, मैं संख्याएं लिख रहा हूँ, फटाफट मेरे साथ साथ संख्याएं लिखिए। ऐसे ही आगे चलेंगे। 1/3 क्या होता है? 33 से ही 1/3%। 1/4 कितना होता है? 25%, 25%। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बात की 1/5, 1/5 कितना परसेंट? 20%। 1/6 कितना? 16 से ही 2/3%। इंग्लिश में इसे कहा जाता है 16 एंड 2/3%। और देखो आगे 1/7 कितना? 14 से ही 2/7। और बात करें 1/8 कितना? 12.5%। और चलते हैं भाई आगे। मैंने बात की 1/9, 11 एंड 1/9%। 11 से ही 1/9%। और फिर मैंने बात की 1/10 की, कितना? 10%। ठीक है, जिनके पास लिखा हुआ नहीं है जल्दी से इसको लिखो। लिखने के बाद हमें क्या काम करना है उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। फटाफट कॉपी कीजिए इसको। और लिखने का मतलब कुछ भी हमें कॉपी में नहीं लिखना होता। कहाँ लिखना होता है? दिमाग में। लिखा तुरंत हमें याद करना है।
और मैथ्स में तो ज़्यादा कुछ याद ही नहीं करना, बस ये संख्याएं हमें याद करनी होती हैं। उसके बाद का जो खेल है, जो कहानी है, वो बिना याद किए ही हम सीखते हैं, तुरंत सीखते हैं और तुरंत आंसर देते हैं। जैसे मैथ्स के लिए गिनती का आना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए 4 के बाद क्या आता है, 5। स्कूल लाइफ में, कंपटीशन लाइन में हमें इनके मान याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे 1/3 जीवन में कहीं पे भी दिखे तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई साहब इसका दूसरा नाम क्या होता है, 33 सही 1/3। पता होना चाहिए चिंटू ही कौन है, राहुल, राहुल ही कौन है, चिंटू। दोनों नाम पता होने चाहिए। एक नाम पता होने से एग्ज़ाम हम आसानी से क्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको फटाफट लिखना है और लिखने के साथ याद नहीं करना है, बल्कि इन्हें बिल्कुल कंठस्थ तरीके से पिक करना है। रात को कोई उठाए 3:30 बजे पूछे आपका नाम क्या है, वहाँ कन्फ्यूज़न भले ही कर लेना, लेकिन कोई पूछ ले 1/6 का मतलब क्या होता है, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे, 16 से ही 2/3%, ठीक है। लिख लिया होगा सबने? अगर लिख लिया तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं इसको। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से याद करो। और फिर याद करने का बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट के आगे हम बात करते हैं। जल्दी से इसको याद करो आप। आखिरी 30 सेकंड हैं, जल्दी से याद कीजिए। घर पे याद नहीं कर पाते हैं आप लोग, बहुत बिजी रहते हैं। बेटर है यहीं याद करें इसको। और बेनिफिट क्या है याद करने का, वो आपको अभी समझ में आएगा इसी क्लास में। करें स्टार्ट। कॉपी बंद करो सब लोग जल्दी से, फटाफट कॉपी बंद कीजिए। मैं पुकारूंगा चिंटू, आप पुकारेंगे राहुल। मतलब मैं बोलूंगा भिन्न, आप बोलेंगे प्रतिशत, ठीक है। 1/1। बोलने से क्या होगा, सीखने से क्या होगा? नहीं नहीं, सीखने से या तो होगा ही होगा, सीखने से एग्ज़ाम क्रैक होगा, एग्ज़ाम क्रैक तो नौकरी, नौकरी तो शादी, ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है जो हमें फुलफिल करना है। तो फिर से बताइए, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा चलेंगे, 1/10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, शाबाश। मतलब भूख है आप लोगों में सीखने की। अब 1 से लेकर के 10 के बीच की मैं कोई भी एक संख्या बोलूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 4, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1/4 की। इसका मतलब क्या होता है, 25%। ये बात सबको पता है, बोलिए हाँ या ना। हम सबको पता है, हम सब ने लिख भी लिया, हम सबको याद भी है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, क्या हम सबको नौकरी मिलने वाली है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं व्यापक रूप से आपको समझाऊं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या वो सिलेबस हर बच्चे के पास होता है क्या? डेफिनेटली हर बच्चे के पास होता है। वो सिलेबस हम पढ़ना शुरू करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, या किसी कोचिंग सेंटर को हम लोग ज्वाइन करते हैं। केवल हम ज्वाइन करते हैं या हर कोई ज्वाइन करता है? ऑलमोस्ट हर कोई ज्वाइन करता है। अब उसी किसी भी स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर की हम बात करें, उस कोचिंग सेंटर में मान लीजिए 3000 बच्चे हैं। 3000 बच्चे जो हैं वो एक ही टीचर से या एक ही पैनल से पढ़ाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या उन सभी 3000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
इसको समझो एक और छोटे से एग्जाम्पल से। ट्रेन देखी है आप सभी ने? देखी है कि नहीं देखी है? ट्रेन में क्या होते हैं? हाँ, ट्रेन में इंजन होता है? नहीं नहीं, ट्रेन में डिब्बे होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? डिब्बे। ये तो कितने होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं। और आमतौर पर हम बात करें तो इसमें एक क्या होता है? मोस्टली क्या इंजन होता है? एक इंजन होता है। अच्छा, डिब्बा किससे बनता है? प्लास्टिक का या लोहे का? और इंजन किसका? फाइबर का कि लोहे का? अच्छा, ज़्यादा कीमत किसकी है? महंगा कौन है? ये भी लोहे का है और फिर ये भी किसका है? लोहे का ही है। तो ये महंगा क्यों है? क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है? ज़्यादा है। जो मशीनरी उन सब डिब्बों को खींच रही है वो कहाँ पे लगी हुई है? पावरफुल कौन है? इंजन। यही सिस्टम हमारे साथ होता है। तैयारी हम सब करते हैं, स्टूडेंट हम सब हैं। जिस स्टूडेंट ने मेहनत करके खुद को क्या बना लिया? इंजन। लोहा लोहा जब तपा और सही सांचे में ढल गया, जब वो इंजन बन गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है, वो भी बाकी सब डिब्बे भी तो इंजन बन सकते हैं, लेकिन बनता वही है जो कांस्टेंट बेसिस पे मेहनत करता है। कंटिन्यूस बेसिस पे जब आप मेहनत करते हैं तब जाके इंजन बनते हैं। महीने में 20 दिन पढ़ लिया या सप्ताह में 4 दिन पढ़ने से हम इंजन नहीं बनने वाले हैं। तो वही चीज़ कि ये 1 से लेकर 10 तक याद तो सबको है या नहीं है? लेकिन इस समय हम सब लोग किस मूड में हैं? डिब्बे वाली मूड में। किस में? अब आप में से इंजन कौन बनेगा? नौकरी किसको मिलेगी? जो सबसे पहले जवाब देगा आंसर का। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हर एक क्लास में, हर एक सब्जेक्ट की हर एक क्लास में अगर आप इंजन बन सकते हैं तो यकीन मान लीजिए नौकरी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान है। हर एक क्लास। अब वो क्लास ज्योग्राफी की चल रही है तो भी मेरा प्रयास रहे कि मैं इंजन रहूं, दूसरे को मैं इंजन बनने ना दूं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पड़ोसी जवाब दे रहा है तो उसका मुंह हम बंद कर ले। कंपटीशन हमारा उससे नहीं है, कंपटीशन हमारा उन लोगों से भी है जो यहाँ से बाहर बैठे हैं। तो इंजन बनने का मतलब हम सबसे आगे रहें, हम सबसे फर्स्ट रहें। तो अब 1 से लेकर 10 के बीच की मैं कोई संख्या बोलूँगा, उसको प्रतिशत में क्या बोलते हैं, इसका जवाब एक इंजन के रूप में यदि हम देंगे तभी हम सुनिश्चित मान सकते हैं कि हम नौकरी लगने के बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं हम सभी लोग? मैंने बोला 5। अब ये जो 20 बोला ना, ये आवाज़ शार्प की कॉमन आई। इंजन तो सबसे पहले बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और अगर वो सबसे पहले बोलेगा तो उसकी आवाज़ भी हमको सबसे पहले सुनाई देगी। हमारा फोकस है डिब्बे बनने पे कि इंजन बनने पे? डिब्बे तो हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। फिर से मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन इंजन है। मैंने कहा 5। गुड़िया की आवाज़ सबसे पहले आ रही है, हमें औरों को भी प्रयास करना है। मैंने कहा 7। इस बार इंजन कोई नहीं था ना? मैं नहीं, आप भी महसूस करेंगे कि हमने पहले बोला कि हमसे पहले भी किसी ने बोला। मैंने कहा 9। महसूस करो, स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन हम सबसे बेस्ट नहीं बन पा रहे हैं, हम सबके साथ में ही है। 4-5 संख्या में फटाफट बोलूंगा, बोलो 2, 4, 4, 25, 4, 20। ऐसी पता है, ऐसे घबराहट एग्जाम में हम सबको होती है। कई बार आप पेपर देते हैं, ओएमआर में गलती से 4 को गोला करना था, 3 को कर दिया। तो ऐसे जल्दबाजी का इलाज हो, ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है। अगर ऐसी दवाई बनती तो सबसे पहले विराट कोहली लेता कि नहीं लेता? प्रेशर में तो वो खेलते हैं, हम लोग के ऊपर का इतना प्रेशर है। तो प्रेशर की दवाई नहीं है लेकिन प्रेशर का इलाज है। इलाज क्या है? प्रेशर वाली सिचुएशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें। एग्ज़ाम वाला प्रेशर अगर हम क्लास में फील करना शुरू कर देंगे ना, तो एग्ज़ाम वाला प्रेशर कभी हमें डराएगा नहीं। स्पीड भी हाई रखनी है, एक्यूरेसी भी ठीक रखनी है, तभी जाके मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं? महारत हासिल कर सकते हैं। बताओ 6 कितना होता है? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से। 9, 5, 3, 2, 1। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको हम याद क्यों कर रहे हैं? कईयों के दिमाग में ये भी आता है सिस्टम कि सर हम बदल भी तो सकते हैं। कोई 16 से ही 2/3% को बदलूंगा तो भी क्या बनता है? 1/6। बहुत सारे लोग इनको याद करते हैं, लेकिन याद करने का फायदा क्या है इस बात को समझो सबसे पहली क्लास में। तो देखो, नॉर्मल मैं बात करता हूँ, मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक की हम बात करें, कैसा भी टॉपिक हो गणित का, ठीक है, वो प्रतिशत हो, वो अनुपात समानुपात हो, वो मिश्रण हो, वो टाइम एंड वर्क हो, या वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक के किसी भी सवाल का मैं जिक्र करूं, ध्यान से सुनना,
अब धीरे धीरे हम सीखने की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। किसी भी टॉपिक के किसी भी सवाल की बात करूं तो आमतौर पर वो जो सवाल होता है वो सवाल 3 से 5 लाइन का होता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब वो सवाल हमने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार भी पढ़ लिया, और अगर वो सवाल हमें समझ में आ गया है, समझ में आने का मतलब हमें ये पता चल गया कि इसका जवाब या आंसर निकालने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो विद्यार्थी क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करता है। स्टेप 1 लिखता है, स्टेप 2 लिखता है। अगर पकड़ हमारी मजबूत है, स्टेप हमारे कम होते हैं, पकड़ हमारी कमज़ोर है, स्टेप हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट में आके क्या होता है, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। क्या करनी होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। बोलो हाँ या ना। आमतौर पर गणित के किसी भी टॉपिक के किसी भी सवाल को हम इस तरीके से डील करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 4 5 लाइन का सवाल हो गया, एक बार पढ़ा, हल करना शुरू किया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, लास्ट में छोटी सी कैलकुलेशन, और उसके बाद हमारा आ गया आंसर। अब ये कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं मैं बोलूँगा कि 5 संख्याएं हैं वही कैलकुलेशन आएगी। कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के साथ देखना, मान लो वो कैलकुलेशन ऐसी हो जाए कि हमें 100 को किससे डिवाइड करना पड़े, किसको, 100 को, किसको, 100 को, और किससे डिवाइड करके हमें हमारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो क्या आप मुझे बोल के बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, कितना बनेगा? शादी हो गई क्या आपकी? हाँ, और अगर ऐसे चुप रहेंगे तो क्या शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई साहब, बोलना बहुत ज़रूरी है। 100/5 कितना बनेगा? फिर से बोलिए। सब जवाब दे रहे हैं, है ना, हम सब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आसानी से जवाब दे रहे हैं। अब कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा, ना आपके बस का ना मेरे बस का, किसके बस का, सवाल के बस का। वो कैलकुलेशन तो कुछ ऐसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 76/9 और इसे मल्टीप्लाई किससे करें, 100 से। बोलो हाँ या ना। कैलकुलेशन अगर ऐसी हो सकती है, कैलकुलेशन तो ऐसी भी हो सकती है। अब अगर ऐसे कैलकुलेशन होगी तो इसका आंसर क्या बनेगा? पिछले 10-12 साल के अध्यापन के जीवन में जब जब मैंने ऐसा सवाल बोला है, सब ने एक झटके में आंसर बोला है कि सर आंसर 20 बन रहा है, 25 बन रहा है, 10 बन रहा है। और जब जब मैं यहाँ पे आती हूँ, इन भाई साहब के जैसे होनहार विद्यार्थी क्या करते हैं, उनका हाथ ऐसे 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 हिलता है। किसको पकड़ने के लिए? पेन को पकड़ने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कॉपी पे जाने के लिए। इसलिए कि इसको मैं ऐसे करके और ऐसे सॉल्व करके आंसर निकालूं। ईमानदारी से बोलो हाँ या ना। फिर से बोलो। ऐसा ही मन करता है कि नहीं करता है हमारा? बिल्कुल करता है ऐसा मन हमारा। और इस तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं। तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ये जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से केवल हम ही काम करना जानते हैं कि पूरी की पूरी जनता भी काम करना जानती है? सब ऐसे ही करते हैं और हम भी वैसा करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल ये पूछो कि भाई साहब फिर मेरी ही नौकरी क्यों लगनी चाहिए? नौकरी तो सबकी लगनी चाहिए ना। नौकरी हमारी कब लगेगी? जब हम बाकी जैसे रहेंगे या बाकियों से बेहतर रहेंगे। फिर से बोलो। बाकियों से बेहतर रहने के लिए बाकी जैसे काम करते हैं उसी तरीके से काम करके क्या हम बेहतर बन सकते हैं? फिर से बोलो भाई। नहीं बन सकते हैं। उसके लिए हमारा काम करने का तरीका भी क्या होना चाहिए? बाकियों से बेहतर होना चाहिए। अब वो तरीका कैसे होगा, उस तरीकों को सिखाने की मैं बात करूंगा। आने वाले 10 मिनट इस क्लास के सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, जहां हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सीखा कैसे जाता है, कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मैंने कैलकुलेशन लिखी है या ये वाली लिखी है, ऐसा नहीं है आप जीवन में पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज से पहले भी मैथ्स पढ़ा होगा। आप में से कई बच्चों ने आज से पहले भी कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा जहाँ पे मैथ्स आती है। तो ऐसे कैलकुलेशन टकराव हमारा आज से पहले भी बहुत बार हुआ होगा। आज से पहले हम ऐसे काम करते हैं। आज के बाद आप कैसे काम करेंगे? बिना कॉपी पेन का प्रयोग किए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में इनका जवाब दे पाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, जितनी समय और मेहनत हमें यहाँ से यहाँ आने में लगती है, मतलब नहीं लगती है ऑलमोस्ट, उसी तरीके से हम इसका जवाब भी दे पाएंगे। कैसे? अब धीरे धीरे हम ये सीखने का प्रयास करते हैं। गौर से सुनना, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट ध्यान से सुन लो। फटाफट ऐसे कैलकुलेशन को हम डील करना सीख लेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, जो मैंने कहा ना गिनती बहुत ज़रूरी होती है, तो उस गिनती हमने सीखी 1 से 10 तक।
उसमें से एक छोटी सी संख्या की मैं बात करता हूं, 1/9। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? आप नहीं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला ऑलमोस्ट हर बच्चा इसको याद करता है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि याद करने का फायदा मुझे क्या होता है। अगर फायदे हम जान लें तो याद करने के प्रति हमारा मन घटता है कि बढ़ता है? भाई आपको ये समझ में आ जाए कि ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा, फिर तो हम काम करने की भी इच्छा करेगी। अब याद करना है, याद क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आ सकता है, ये बात पता नहीं है तो याद करने के प्रति रुचि भी कम हो जाएगी और याद की हुई चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख भी नहीं पाएंगे। अब इसका फायदा क्या है, ये तो हमने याद कर लिया। ज़रूरी तो नहीं कैलकुलेशन ऐसी होगी, कैलकुलेशन तो आगे भी हो सकती है। 2-3 एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। 2/9 मल्टीप्लाई किया 100 से, मैंने कहा 4/9 मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, मैंने कहा 6/9 मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, मैंने कहा 8/9 मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से। अब ध्यान से सुनते रहना, शुरुआत हम सीखने की कर चुके हैं। ऐसी कैलकुलेशन जब हमारे सामने आती है दोस्तों, तो अक्सर स्टूडेंट आप जैसा ऐसे ही काम करता है। बोलो हाँ या ना? बिना ऐसे काम किए डायरेक्ट हम काम कैसे करेंगे? धीरे धीरे उस बात को सीखने का प्रयास करना। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी जो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। देखो गौर से, ये क्या है? बोलेंगे तभी, बोलेंगे तभी नहीं, बोलेंगे तभी सीखेंगे, बोलेंगे तभी 1/9 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है? किससे गुना हुआ? क्या बना रहा है? अब देखो गौर से, ये कितना है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसको मैंने किससे गुना किया? 1/9 था और अब क्या बन गया? 2/9। कितने गुना हो गया? फिर से बोलो, 2 गुना हो गया। अगर बराबर के उस तरफ 2 से गुना हुआ है तो बराबर के इस तरफ भी किससे गुना करना होगा? 2 से। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, बिल्कुल विस्तार से मैं बात करूंगा। मैं ये मान के काम कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आज से पहले आपको मैथ्स का ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है। 11 से ही 1/9 को किससे गुना करना है? 2 से। तो इसको फोकस करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11 + 1/9 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? है या नहीं है? मुझे दिक्कत है। दोस्त आप मुझे बताओ, इसको हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? हाँ, सरल करने के लिए। क्या सर आपके हाथ में मार्कर है तो आपने लिख दिया तो सही लिखा होगा बोर्ड के ऊपर? और बताइए, और कोई जवाब दो। मुझे गणित थोड़ी कम आती है, मैथमेटिक्स मुझे बहुत कम आती है। टेक्निकल रूप से, व्यवहारिक रूप से मुझे गणित पूरी आती है। मुझे रटे हुए जवाब थोड़े कम समझ में आते हैं। आप बताओ, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? हाँ, सरलीकरण के लिख सकते हैं। आप बताइए दोस्त। हाँ, ये ईमानदार, मुझे ईमानदारी बहुत पसंद है। ये साफ ही बोल रहा है कि एक जवाब दूंगा तो दूसरा सवाल आएगा तो पहले ही मना कर देता हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप ही सिखा दो। इसको समझो थोड़ा ध्यान से। देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की 3.5 की। क्या बोला मैंने? 3.5 रुपये। अब 3.5 रुपये को दोस्तों हम कुछ ऐसा ही तो लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? 3 सही 1/2। और 3.5 रुपये का मतलब क्या होता है? 3 रुपये + 50 पैसे। बोलो हाँ या ना? 50 पैसे का मतलब आधा रुपये ही तो होता है कि नहीं होता है? तो ये कितना है? 3.5। ये भी कितना है? इसको यदि ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलो, आगे मेरी बात समझ में। 3.5 का मतलब 3 रुपये + आधा रुपये। लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम पोस्टमार्टम कर लें संख्या का, एक एक बात हमें समझ में आए क्या हुआ कैसे हुआ। तो देखो, सबसे पहले 2 किससे गुना होगा? क्या बनाएगा? 22 प्लस, अब 2 किससे गुना हुआ? 1/9 से। क्या बनाएगा? बहुत कठिन हो गया ये तो। अरे भाई, 2 जब 1 से गुना होता है तो क्या बनाता है? 2 ही बनाता है। क्या लिखूं यहाँ पे? 2/9। अब इसको चिपका देंगे तो क्या बन जाएगा? 22 सही 2/9%। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। हमें क्या करना था?
हमने देखा कि भाई 1/9 तो किसके बराबर होता है, किसके बराबर, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो गया, इधर भी क्या करना है, डबल, किसका डबल, लिखकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीवन में पहली बार इसे देख रहे हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे, काम कर नहीं पाएंगे, स्पीड से हम काम करेंगे। तो 11 से ही 1/9 को मुझे 2 से गुना करना था, इसका मतलब क्या हुआ, 11 + 1/9, 2 गुना 11 से क्या बनाएगा 22, 2 गुना 1/9 से क्या बनाएगा 2/9, रिजल्ट क्या बन गया 22 सही 2/9। अब जब सीख लिया तो फटाफट काम करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखो फिर से, 1/9 कितना होता है, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, कितने गुना हो गया, कितने गुना करूं, किसका 2 गुना, 11 का डबल 22, 1/9 का डबल 2/9, ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। ये वाली बात किस किस को समझ में आ रही है, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, सबको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बात। अब गौर से देखो इसको, क्या दिख रहा है, ये कितने गुना हो गया, फिर से बोलो, उधर 4 गुना तो इधर भी कितने गुना, किसका 4 गुना, कठिन सवाल पूछता हूं मैं क्लास में कई बार, जैसे सुनो, इसका 4 गुना मतलब 11 को किससे गुना करें, बहुत कठिन सवाल है ये, कितना बनेगा, उसके बाद 1/9 को 4 से गुना करें, क्या बनेगा, आंसर क्या बन गया 44 सही 4/9। इसको देखो गौर से, क्या दिख रहा है ये, कितने गुना, कितने गुना, कितने गुना, क्या बनेगा, बोलेंगे तभी सीखेंगे, क्या लिखो यहाँ पे 66 सही, बोलो 6 पहली क्लास है तो यही बोलेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये समझेंगे कि 6 और 9 आपस में 3 से कट रहे हैं, तो ये आ गया 66, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, 66 से ही 2/3%। लेकिन पहली क्लास है तो इसको हमें कैसे रीड आउट करना है, 66 से ही 6/9। ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कितने गुना, कितने गुना, क्या लिखूं, फिर से बोलो 88 सही 8/9। 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले हम ऐसे काम करते थे, 2-3 मिनट में ही हमने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है। तो फटाफट मैं संख्याएं बोलूंगा, आप मुझे जवाब देते चलेंगे। 1/9 कितना, 2/9। सीखने के लिए क्या जरूरी है, बोलने के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फिर से बताओ, 1/9 ये तो याद किया, फायदा क्या मिल रहा है उसको देखो, 2/9, 3/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। फिर से रिपीट करूंगा और फटाफट बोलना, ठीक है ना, स्पीड से। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9। डरो नहीं, बोलना सीखो। क्या बोला, 99 सही 9/9। अब डरना नहीं है, हर चीज बहुत आसान है। ये कटेगा, 1 बनेगा, कितना बन गया 100%। तो सर ये तो 100 बन रहा है, इसको देखो गौर से, ये भी तो 100 ही है, मतलब 99 + 9/9। ये तो 99, ये जोड़ा 1, तो रिजल्ट यहां से भी क्या बनेगा 100। इसका मतलब अभी मैं बोलूं 1/9 से 8/9 तक के मान हमें अपने यहाँ पे क्या हो गए, क्या हो गए, याद हो गए। अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, यहां से कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये ट्रेलर है। अब इन चीजों की मदद से, अब 7/9 कितना होगा, 5/9 कितना होगा, इसका जवाब हमेशा हमारे पास रहेगा, हाँ या ना। तो क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, आज हमारा फोकस केवल बेसिक बातों को डिस्कस करने पे था। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखने का प्रयास किया, इस विषय की हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस कितनी है, इस विषय के सहारे किन किन डिफरेंट डेटास को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद हल्के फुल्के मैंने कैलकुलेशन की बात की। कल हम जब मिलेंगे तो इतना सा काम केवल करना है,
पहला काम 1 से लेकर 10 तक हमें क्या होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए पहला काम। और दूसरा काम 1/9 से लेकर कहाँ तक, बिल्कुल क्या होना चाहिए, दिमाग में हमारा सेट होना चाहिए। कल हम जब मिलेंगे तब आप समझेंगे कि इतनी सी छोटी सी बात, क्या अभी हमने जो सीखा ये बहुत बड़ी नॉलेज थी क्या, नहीं, इतनी छोटी सी बात अगर हमें पता हो तो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन, जैसे मैंने लिखा ना अभी कि 76/9 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 47/9 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 52/9 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इनको देखते ही आप खा जाएंगे। मतलब कॉपी पेन पकड़ने का कभी मन भी हमारा नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरी क्या है इसके लिए, सबसे पहले 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, उसके बाद 1/9 से कहाँ तक, ये तो याद अपने आप ही हो जाएगा। ये वाला हमें क्या करना है, कंठस्थ याद करना है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।